नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। हूं आपका दोस्त नितिन आत्रे। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ़्फ़ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसी शेर को आज सार्थक कर रहा है इजराइल। जब हम सुबह उठे 13 तारीख को, तो पता चला कि इजराइल ने ईरान पर आक्रमण कर दिया है। इसी बात को लेकर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं अमरदीप त्यागी जी, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आप धन्यवाद। हाँ जी, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो हम सुबह उठे तो सबको पता चला एकदम अचानक ये क्या हो गया, तो इस बारे में थोड़ा सा देखिए, इजराइल, जब से इजराइल का जन्म हुआ है तब से लेके आज तक इजराइल ही एक ऐसा देश है जो इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। इवन अमेरिका तो खैर सुपर पावर, बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, और फिर भी वो इतनी जल्दी एक्शन अमेरिका नहीं करता जितनी जल्दी इजराइल करता है। उसके पीछे कारण है। एक तो उसकी जो लोकेशन है वो इस तरह की है, और चारों तरफ उसने जिस तरह से अपने आप को क्रिएट किया है, जिस तरह से इजराइल का जन्म हुआ है, तो उसका सर्वाइवल इज एट स्टेक। यदि वो इस तरह के एक्शन ना करता अभी तक, तो शायद ये जितने भी उसके अड़ोसी पड़ोसी देश हैं अब तक उसको खा गए होते, खत्म हो गया होता इजराइल। और उसमें इजराइल की सरकार ही नहीं, इजराइल की जनता का आपको इस्तकबाल करना चाहिए कि वहां का एक एक जवान, चाहे वो मेल है या फीमेल है, एवरीबडी इज ए सोल्जर। आपने सुना होगा कि जब ये हमास वाला एक्शन हुआ, उसके बाद जो भी इजरायली विश्व के किसी भी देश में कहीं भी कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपने बिजनेस छोड़ दिए, अपना जो भी जॉब था वो छोड़कर दे ऑल वेंट बैक टू देयर कंट्री टू फाइट। वहां की सरकार, वहां के जो मंत्री हैं, वो दे आर ऑल सोल्जर्स। दे सर्व्ड इन आर्मी बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। अभी आपने अमेरिका का नाम लिया था कि अमेरिका इतना बड़ा देश है और वो भी शायद इस तरह के एक्शन नहीं लेता है, तो क्या आपको लगता है कि इजराइल ने बिना अमेरिका के ये सब कर दिया, बिना अमेरिका के शह के? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका की शय नहीं होगी। अमेरिका की तो 100% शय होती है। इजराइल, देखिए, जो इजराइल की जो कम्युनिटी है, जो ज्यूज हैं, वो अमेरिका की सारी इकोनॉमी वो संभालते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट। आप ये मत सोचिए कि अमेरिका यदि वो इजराइल को कभी ना नहीं कह सकता। यदि इजराइल ने कोई एक्शन करना है तो अमेरिका हैज टू बी विद देम। तो ये नहीं कि अमेरिका की शय नहीं होगी या अमेरिका का हाथ नहीं होगा, अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी। अमेरिका की 101% सपोर्ट होगी। देन ओनली इजराइल मस्ट हैव टेकन दिस एक्शन। लेकिन वो एक जज्बा जो इजराइल के लोगों में है, मैं ये कहूंगा कि शायद विश्व के किसी और देश के जनता में है नहीं वो। अच्छा, इजराइल में जो मोसाद है, इसके बारे में बहुत हॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चर्स बनी हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो सस्पेंस रहता है उन फिल्मों में। तो जो रियल मोसाद है और जो पिक्चर में जो मोसाद है, उनको आप असली हीरो किसे मानते हैं, जो हॉलीवुड में बनता है या जो असली जो अब कर रहा है? मोसाद तो मोसाद है। देखो, मूवीज में मसाला हो सकता है, लेकिन जो एक्शन मोसाद, इस पर फिल्में बनेगी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी जो मैं आपको एक ही फिल्म नहीं, जाने कितने एक्शन मोसाद के ऐसे हैं जिन्होंने जो एक्शन, मतलब यू कैन से कि ऐसे एक्शन आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, वो इस तरह की हैं फिल्में जिनमें हम बाद में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कि याद होगा युगांडा में जो इनका एक बार इजरायली एयरक्राफ्ट जो है वहां से हाईजैक करके और युगांडा में ले गए थे टेररिस्ट, और बेसिकली दे वांटेड टू गेट रिलीज ऑफ सम हमास के जो टेररिस्ट थे, उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा था, और इदी अमीन वहां का प्रेसिडेंट था। तो उन्होंने कुछ देर के लिए बातों में उलझाए रखा, और मोसाद ने वहां पे ऑपरेशन किया
2000 किलोमीटर्स अवे, वहां पे अपने एयरक्राफ्ट लेके गए, अपनी सेना लेके गए। इवन दे हैव कैरीड द मतलब जो गाड़ी थी, जो वहां के जो इद्दी अमीन की जो गाड़ी हुआ करती थी, उसकी सेम कॉपी और सेम और पूरा वो सब कुछ तैयार किया। इवन जो अभी प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उनका ब्रदर वाज देयर इन दैट ऑपरेशन एंड ही वाज द ओनली पर्सन हु डाइड इन दैट ऑपरेशन। आप उनका यज्जिक राबिन ले लीजिए, एरल शरोन ले लीजिए, दे ऑल फाइटर्स। वो फाइटर्स की कौम है, वो लड़ना जानते हैं। आप अरब इजराइल वॉर जो पहले भी हुई है, जो इजिप्ट के साथ हुआ है, जो यम किपुर वॉर ले लीजिए, और उन्होंने जब बीड़ा उठाया है तो उनको लास्ट तक खदेड़ के मारा है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, ये तो देखो, सपोर्ट तो होना जरूरी है किसी ना किसी देश का। और यदि इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, तो देखो वो कह रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव मतलब अटैक है। ये प्रीएम्प्टिव मीन दे वर एज्यूमिंग कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, जिससे हमें खतरा हो सकता है। तो उससे पहले कि यदि वो कुछ करे, तो उन्होंने ये एक्शन कर दिया। लेकिन उनका ये मानना इसलिए है क्योंकि जब इतना परमाणु संपन्न ईरान नहीं है, उसके बावजूद भी वो हमास को बहुत पहले सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, हूती को सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका डर जो है, कहीं ना कहीं अगर ये बातें सच हैं कि वो उनको सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उनका डर भी मुझे लगता है ठीक ही है। नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखो, प्रीएम्प्टिव अटैक कोई उन्होंने ऐसे ही नहीं किया। दे मस्ट बी हैविंग सम सिग्नेचर्स। उनको ये पहले से मालूम होगा कि ये वास्तव में कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ईरान इज नॉट ए मतलब आप की बहुत ही इनोसेंट कंट्री है। इतना शरीफ देश नहीं है कि वो यदि उसको मौका मिल जाता तो वो हो सकता है अपना एटॉमिक वेपन्स तैयार करके इजराइल पे वो कर सकते थे। हाँ, मतलब जब वो अब इतना दन दना रहा है, तो सोचो पावर आने के बाद कितना दन दनाएगा। ऑब्वियसली। तो उसके वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने कई बार डॉक्टर्स के यहाँ या कई जगह लिखा देखा होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या इससे पहले वो मर्ज बढ़े उसको जड़ में वहीं पहले ही खत्म कर दो। तो ये बात भारत को क्यों नहीं समझ में आती? भारत भी तो इस बात को समझे, जो उसके अंदर जो इस समय जो भारत के अंदर भी देखा, अभी आपने बात खुली होगी सिंदूर ऑपरेशन के दौरान कि यहाँ पे इतने सारे पाकिस्तानी निकल रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, पाकिस्तानियों के पिताजी वहां हैं पाकिस्तान में, माँ यहाँ है। तो ये जो चल रहा है, तो ये जो बाद में जो डसेंगे सांप, तब समझ में आएगा क्या भारत को? आप थोड़ा देखिए, भारत को उस लेवल तक जाने में मुझे नहीं पता कितनी सदियां लगेंगी, लेकिन उस तरह की विल पावर आना, वो आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। मैं देखिए, आप अभी तक हमास के ऊपर हमले चल रहे हैं, ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ट्रंप ने तो नहीं बोला ना कि मैंने व्यापार को लेते हुए दोनों को बराबर रखते हुए और सीज फायर कर दिया। नहीं, ट्रंप पे विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभी भी ये कह रहा है। सवाल विश्वास का नहीं है, सवाल इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ विश्वास। मैं वो एक बात ड्वेल स्टैंडर्ड है उसके, दोगलापन है। मैं छोटी सी एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी जैसे उसने बोला था पहले कि मैंने सीज फायर करा दिया, अभी जब उसने आक्रमण किया है इजराइल ने, तो वो कह रहा है कि मैं अलग हूँ। उसने ये साफ क्लियर बोला है, जबकि ऐसा दुनिया मान नहीं सकती कि वो अलग हो। मैं कह रहा हूँ अलग, तो वो कुछ भी बोल सकता है। सवाल अलग होने से नहीं है। हाँ। अलग ठीक है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो कह रहा है मैं अलग हूँ, बट वो अलग तो सारे हथियार इजराइल के, अमेरिका के नहीं, अलग तो यहाँ भी था ना। सारे यहाँ भी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध में इन्वॉल्व तो नहीं था। हाँ। लेकिन उसने डिक्लेयर कर दिया। देखिए, अमेरिका का जो है, अमेरिका जब अपना इंटरेस्ट होता है उसका अपना एक भी आदमी कहीं मारा जाता है तो वो सारी सेना लेकर चढ़ जाता है, और जब तक उस देश को बर्बाद ना कर दे और मानता नहीं है। कई देश बर्बाद कर दिए। ऐसे ही इजराइल के साथ है तो इजराइल के साथ है। लेकिन मैं फिर यही कहता हूं कि हमारे नेताओं में वो विल पावर कब आएगी, कब इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी कि कोई मैं एक ट्रंप व्यक्ति नहीं मान रहा हूं। ट्रंप इज ए यू कैन से कि अंकल सैम। आप आज की बात छोड़ दीजिए, आपको मैं बता दूं 2001 में जब
ऑपरेशन पराक्रम हुआ था तब हमारे एक फॉर्मेशन वो बिल्कुल ऑफेंसिव पोस्चर में थी एंड दे वर मतलब इन द मोड ऑफ अटैक। भाई जब आपने ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया, मोबिलाइज कर दिया, तो फौज तो वही लेके चलेगी ना कि हमें अटैक के लिए जाना है। अभी हमें सरकार की मंशा नहीं पता है, या हमें नहीं पता है कि सरकार जो है वो जो पपेट उनके उनके इशारों पे चलेगी। तो जब वो उस तरह का मूवमेंट हुआ, उस तरह का डिप्लॉयमेंट हुआ, तो इमीडिएटली मतलब फ्रॉम अमेरिका ओनली वी वर टोल्ड नॉट टू, एंड वो उनको वापस किया गया और उन जनरल साहब को वहां से हटा दिया गया। कैन यू बिलीव इट? तो देखिए, आप 71 की लीजिए, 71 में भी देखो अमेरिका हमेशा, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ रहा है। हम कितना भी उसको वो कर ले, अमेरिका हमारे साथ नहीं आएगा। नहीं, अमेरिका देखो का, मैं अमेरिका का साथ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान इसलिए बर्बाद है आज तक। इतना अच्छा कंट्री अगर उसको सपोर्ट कर रहा है इतने दिन से, सवाल फिर तो उसकी प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए। प्रोग्रेस ना तो वो खुद करना चाहते हैं बेसिकली, एक तो खुद भी करना नहीं चाहते प्रोग्रेस, और अमेरिका भी नहीं चाहता। यदि उसने प्रोग्रेस कर ली तो फिर अमेरिका की पपेट स्टेट रहेगी नहीं। वो अमेरिका की जो फ्रंटलाइन स्टेट बना हुआ है, मतलब अमेरिका इज यूजिंग पाकिस्तान, ये कह सकते हो आप। देखिए, साथ नहीं है, यूज कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं कल भी एक ये मेरे दिमाग में आया था कि जब डायलॉग चल रहे हैं तो एक डायलॉग मेरे भी दिमाग में आया था। पाकिस्तान जो है वो अनाथ और बिगड़ा हुआ बच्चा है, अनाथ और बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको हर कोई अपनी गोद में बिठाना चाहता है अपने मतलब के लिए। नहीं, अनाथ तो नहीं है, पिताजी तो भारत बहुत सारे है ना। नहीं, एक पिताजी नहीं है, हमसे निकला है तो पिताजी तो हम ही है, पिताजी से रूठा हुआ है वो पिताजी। उसके अमेरिका भी उसका पिता है, चाइना भी उसका पिता है, कभी उसको नाजायज पिता है। जैसे भी है, वो किसी को भी पिता बना, जो उसको चॉकलेट देगा उसका वो पिता बना लेगा। तो वो स्थिति भारत की हो नहीं सकती, तो वो भारत के सपोर्ट में आ नहीं सकता। हम कभी भी किसी भी देश की फ्रंटलाइन स्टेट बन नहीं सकते। यदि हम नहीं बन सकते तो हमें वो सपोर्ट क्यों करेंगे? तो अब हम यदि फ्रंटलाइन स्टेट नहीं बन सकते तो हमें अपनी इतनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी कि हमें कोई कुछ कह ना सके। 71 में निक्सन वो नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो या पाकिस्तान को भारत तोड़ के दो हिस्सों में बना दे। इंदिरा जी ने उस वक्त निक्सन से बगैर मिले, बगैर बात किए उठ के चली आई थी। तो दैट काइंड ऑफ आपको विल पावर चाहिए ही चाहिए। वो अमेरिका ने तो अपने जहाजी बेड़ा भेज दिया था। आपको उतना एक इंटरनेशनल रिलेशन, यदि आप खुद इतने शक्तिशाली नहीं है तो आपने अपने समूह को इतना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गिव बेफिटिंग रिप्लाई। अब आज की परिस्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान चाहे जैसा भी है, लेकिन देयर आर सो मेनी कंट्रीज उसके साथ खड़े हैं। हम कितने भी अच्छे हैं, इन स्पाइट ऑफ सेंडिंग डेलीगेशन टू ऑल द कंट्रीज, हमारे साथ कोई देश अभी तक खड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैं इस चीज में एक चीज बोलना चाहूंगा, साथ होना और यूज करना। देखिए, हमें तो नुकसान होगा ना, हमें पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, और हो रहा है बर्बाद, लेकिन हमें तो नुकसान हो रहा है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि अभी जैसे इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया, उसी से कुछ दिन पहले उन्होंने असीम मुनीर को वहां बुला लिया। आज अमेरिका में है, वहां परेड चल रही है, वो देख रहा है। नहीं, आज ही है वो परेड देख रहा है। आज का दिन ईरान का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। हाँ। तो ये क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर पाकिस्तान को सपोर्ट, क्योंकि भारत के साथ क्या है कि भारत ईरान का भी दोस्त है, क्योंकि वो ईरान से तेल खरीदता है। 1979 के बाद जब रोक लगा दी गई इस पे कि किसी को तेल नहीं बेच सकता है, लेकिन भारत जब से ही तेल खरीदता है, भारत किसी की नहीं सुनता। ठीक है, अब अमेरिका की, वो ईरान का भी दोस्त है, और वो इजराइल से उसकी रक्षा समझौते हैं, तो वो उसका भी दोस्त है। तो इनको कोई ना कोई तो पकड़ पकड़ना ही था, यूज करना था, साथ नहीं। साथ अलग थोड़ा चीज होती है, एक पकड़ बनाना किसी को। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बस यूज किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें हमारा तो नुकसान हो रहा है। हाँ, हमारा पड़ोसी देश है, हम तो चाहते हैं हमारा पड़ोसी देश अच्छा फूले। यदि भाई उसको यूज करके हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, आतंकवाद बन रहा है, सही बात है। हाँ, मतलब अब ये देखिए, जो अमेरिका राष्ट्रपति है तो बेटा ही ना, अब बिगड़ेगा तो दुख तो होगा, चाहे बेटा पिता का ना सुनता हो। डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के बड़े अच्छे मित्र,
थे शायद, अब आजकल उनका ब्रेकअप हो गया है, कि कभी ऐसे गलबहियां करके घूमते थे, एंड माय डियर फ्रेंड ट्रम्प एंड देन व्हाट नॉट ही यूज्ड टू से। बट आज उसका बर्थडे भी है, ट्रम्प का, अच्छा। एंड आसिफ मुनीर इज द गेस्ट ऑफ ऑनर एंड द बेस्ट फ्रेंड इज नॉट देयर। लेकिन एक बात और बता दें आपको, जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सम्मानित किया इस तरीके से, वहां हर बार कुछ ना कुछ नहीं नहीं, वो तबाह किया है, तबाह हुआ है पाकिस्तान, तबाही मची है वो हर बार। पाकिस्तान हाँ। देखो, पाकिस्तान की जो जनता है वो डजंट वांट टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझ में आती है ये सब बातें, उन्हें मजा आता है, उन्हें तो बड़ा फक्र हो रहा है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को वहां बुला लिया और ये उनको ये सम्मान मिल रहा है, वो सब। दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देखिए, पहले उन्होंने जनरल जिया-उल-हक को ऐसे ही बुलाया था, आई थिंक 82 में, 82 में अराउंड, हाँ 82 में उन्होंने बुला के, और फिर क्या किया उसको, अफगानिस्तान के खिलाफ ये सारा तालिबान और ये और वो सब है खड़ा किया। किसके खिलाफ यूज किया? जब रशिया के लिए। और उन तालिबानों ने, अब क्या बन गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है ना, तो पाकिस्तान में वो तालिबान भी वो कर रहे हैं। अब वो, उससे पहले मुशर्रफ को भी ऐसे ही उन्होंने वो किया था, सम्मानित। अब आ गया है मुनीर, तो they are going to use him for this only, that we know, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन उसका नुकसान हमें होता है। तो ये थे अमरदीप त्यागी जी, इन्होंने बताया है कि भारत को इजराइल से कुछ सीखना चाहिए। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए। भारत की जो सरकार है वो कब जागेगी, जो इजराइल की तरह निर्णय लेगी और भविष्य में हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए वो क्या करेगी। तो इस तरह की राय इन्होंने हमको दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाने के लिए धन्यवाद।